हेलो बच्चों, आप बिहार बोर्ड मैट्रिक के भावी परीक्षार्थी के रूप में पूरी लगन और संवेदनशीलता के साथ आगामी 2022 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। कहीं न कहीं आपके मन में हिंदी विषय की परीक्षा को लेकर काफ़ी संशय है। इसे दूर करना आपके हित में है। इसे आप बहुत ही धैर्यता से दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको तत्परता से अभ्यास को प्राथमिकता देनी होगी। ऐसा कदापि नहीं है कि आप लंबे समय तक पुस्तकों के बोझ से दबे रहें, बल्कि आपको अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करना लाजमी हो जाता है। पढ़ाई के अलावे जो कुछ भी आप करते हैं उसके समय में थोड़ी कटौती करनी होगी। कटौती किए गए समय को आप ऑनलाइन पढ़ाई में सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में ऑनलाइन अध्ययन करने का काफ़ी महत्व बढ़ गया है। पूरा विश्व विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर चुका है जिसका लाभ प्राप्त करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात है, अविराम पढ़ाई के दौरान मन थोड़ा उपसा जाता है, जिसके लिए आपको पढ़ाई के दौरान कुछ अंतराल पर विराम लेने की आवश्यकता है। यह एक प्रकार का मानसिक व्यायाम ही तो है। शारीरिक व्यायाम की तरह मानसिक व्यायाम से भी ऊर्जा क्षय होती है। अध्ययन के दौरान कुछ अंतराल पर थोड़े समय के लिए आरामदायक घरेलू कार्य या फिर मनोरंजक खेल पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि शरीर में पुनः नवीन ऊर्जा का संचार हो सके और आप ताजगी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। समय की मांग के अनुरूप स्मार्टफोन आपके अध्ययन कार्य में एक सहायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, जो एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। दृश्य श्रव्य सामग्री की एक खास विशेषता है, इसे इससे देखने और सुनने दोनों क्रिया संपन्न हो सकती है। इसके उपयोग से पांचों इंद्रियों में से दो इंद्रियां आँख और कान काफ़ी सक्रिय रहती है। जब ज्ञान को प्राप्त करने में दो इंद्रियां सहयोग करें, वह ज्ञान लंबे समय तक स्मृति में बनी रहती है। चाहकर भी इसे विस्मरण नहीं किया जा सकता। बिहार बोर्ड ने माध्यमिक परीक्षा के पैटर्न में जो बदलाव किया है वह आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 50 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। सर्वप्रथम सरल प्रश्नों के उत्तर हल करना उचित होगा। उसके बाद कठिन प्रश्नों के उत्तर चिंतन कर हल कर सकते हैं। इस विधि से आप कठिन प्रश्नों के उत्तर भी बड़ी सरलता से दे पाएंगे। इससे संबंधित एक कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। एक बूढ़ा किसान अपने जीवन के अंतिम समय में अपने चारों झगड़ालू पुत्रों को लकड़ियों का एक गट्ठर तोड़ने के लिए कहा, परंतु चारों पुत्रों में से किसी ने भी उस गट्ठर को तोड़ने में सफल न हो सका। तत्पश्चात बूढ़े किसान ने उन्हें गट्ठर को खोलकर लकड़ियों को तोड़ने के लिए कहा। तब चारों पुत्र बारी बारी से बड़ी सहजतापूर्वक उस गट्ठर से अलग हुए लकड़ियों को तोड़ने में कामयाब हो गए। बूढ़ा किसान अपने पुत्रों को इस गतिविधि के माध्यम से एकता की बहुमूल्य शिक्षा देने में सफल हुआ। जब लकड़ियां संगठित होकर एक गट्ठर के रूप में थी, उसे तोड़ना नामुमकिन था, परंतु जब उन लकड़ियों को गट्ठर से अलग किया गया, उसे तोड़ना आसान हो गया। इस तरह बूढ़े किसान ने अपने पुत्रों को एकजुट रहने का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है, जब पूरे वाक्य को समझने या स्मृति में रखने में कठिनाई हो तो उसे खंडित कर सरलता से समझा और स्मृति में रखा जा सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी को
महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर को समझने और स्मृति में रखने हेतु उसे कई प्रश्न निर्मित कर नीचे दिए गए हैं। बाबा साहेब का पूरा नाम क्या है? बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? बाबा साहेब का जन्म किस परिवार में हुआ था? इस विधि से उपरोक्त पांचों प्रश्नों के उत्तर से पूरा वाक्य स्मृति में भंडारित हो जाता है। यद्यपि लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर एक पूर्ण वाक्य में देना होता है। उपरोक्त पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाबा साहेब का पूरा नाम क्या है? उत्तर है, बाबा साहेब का पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, परंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 4 विकल्प दिए होते हैं, जिनमें से सही उत्तर चयन करना होता है। हर्ष की बात है कि बिहार बोर्ड द्वारा विगत वर्ष 2021 से ही मैट्रिक परीक्षार्थियों के सामने 50 प्रश्नों के 50 अंक प्राप्त करने हेतु 100 प्रश्नों का विकल्प रखकर काफ़ी सहूलियतें प्रदान की गई हैं। छात्रों को सरल प्रश्नों को उत्तर चय करने का अद्भुत अवसर प्रदान किया गया है, जिससे छात्रों में बहुमुखी संज्ञानात्मक विकास हो सके। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला आप YouTube पर अपने चैनल हिंदी ज्ञान यात्रा पर पा सकते हैं, जिसके निरंतर अभ्यास से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 100% अंक अर्जित कर पाएंगे। अतः आप इस चैनल को संभवतः अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वे भी इससे लाभ अर्जित कर सकें। धन्यवाद।